एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा सा तालाब था। इस तालाब में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे, जैसे मछलियां, केकड़े, मेंढक और अन्य जलचर। तालाब हरा भरा और जीवन से भरपूर था। तालाब के किनारे एक सफेद बगुला रहता था। उम्र दराज होने के कारण अब वह तेजी से मछलियां पकड़ने में असमर्थ हो गया था। बगुला अक्सर भूखा रहता और उसे अपनी स्थिति सुधारने का कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन उसने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो आडागा हूं, शारीरिक ताकत से कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग करना होगा। बगुले ने एक योजना बनाई। वह तालाब के किनारे चुपचाप खड़ा हो गया और ध्यानमग्न होकर आंखें बंद कर लीं। वह ऐसा दिखाने लगा जैसे उसने संसार की मोहमाया छोड़ दी हो। तालाब में रहने वाले जीव जंतु उसकी इस नई चाल से चकित हो गए। मछलियों और मेंढकों ने सोचा, यह बगुला आजकल मछलियां खाने के बजाय तपस्या कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार एक मछली ने साहस करके बगुले से पूछा, बगुले बाबा, आप मछलियां नहीं खा रहे, क्या बात है? बगुले ने अपनी आवाज में दुख और करुणा भरते हुए कहा, बेटी, मैंने मछलियां खाना छोड़ दिया है। अब मैं तपस्वी बन गया हूँ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हूँ। मछली ने हैरानी से पूछा, हमारी भलाई? इसका क्या मतलब है? बगुले ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने सुना है कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। पास के गांव के लोग इसे खेतों के लिए नष्ट कर देंगे। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, इसीलिए मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गोगले की बात सुनकर तालाब के सभी जीव चिंतित हो गए। उन्होंने आपस में चर्चा की और बगुले से पूछा, बाबा, क्या हमारे बचने का कोई उपाय है? गोगले ने सोचा कि उसकी चाल काम कर रही है। उसने कहा, पास ही एक और बड़ा तालाब है जहां पानी कभी नहीं सूखता। मैं तुम्हें वहां सुरक्षित पहुंचा सकता हूँ, लेकिन ये काम धीरे धीरे करना होगा क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और एक बार में केवल कुछ ही जीवों को ले जा सकता हूँ। तालाब के जीव जंतु उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। बगुला अब हर दिन कुछ मछलियों और मेंढकों को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ता। सभी को लगता कि वह उन्हें पास के तालाब में छोड़ रहा है। असल में बगुला उन मछलियों और मेंढकों को तालाब की बजाय एक चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। उसे अब रोज भोजन मिल रहा था और उसकी चालाकी काम कर रही थी। लेकिन तालाब में एक चतुर केकड़ा भी रहता था। उसने सोचा, बगुला अचानक इतना दयालु कैसे हो गया? ये बात कुछ अजीब लगती है। हमें सच का पता लगाना चाहिए। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुले बाबा, आप हमें हमेशा हमारी भलाई के लिए लेकर जाते हैं। अब मेरी भी बारी है। कृपया मुझे भी उस सुरक्षित तालाब तक पहुंचा दीजिए। बगुले को लगा कि केकड़ा उसकी योजना को समझ नहीं पाया है। उसने केकड़े को अपनी चोंच में पकड़ लिया और उड़ गया। जब बगुला चट्टान के पास पहुंचा, तो केकड़े ने चारों ओर देखा। उसने चट्टान पर मछलियों की हड्डियों का ढेर देखा और तुरंत समझ गया कि बगुला छल कर रहा है। केकड़े ने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करता तो मेरी भी यही हालत होगी। मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। जैसे ही बगुला केकड़े को खाने के लिए चोंच खोलने वाला था, केकड़े ने अपनी तेज पकड़ से बगुले की गर्दन दबोच ली। बगुला दर्द से चिल्लाने लगा। केकड़े ने कहा, धोखेबाज बगुले, तुमने हम सभी को धोखा दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डर के मारे बगुले ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं बूढ़ा और भूखा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन केकड़े ने बगुले पर दया नहीं की। उसने उसकी गर्दन काट दी और तालाब लौट आया। केकड़े ने तालाब में पहुंचकर सभी जीवों को बगुले की सच्चाई बताई। तालाब के सभी जीवों ने केकड़े की तारीफ की और बगुले की चालाकी से बचने के लिए उसकी चतुराई की सराहना की। बगुला भगत की यह कहानी हमें जीवन में ईमानदारी, चतुराई और सच्चाई के महत्व को समझाती है। यह बताती है कि दूसरों का भरोसा तोड़ने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है। बच्चों और बड़ों,
दोनों के लिए यह कहानी एक मूल्यवान सीख है।